ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततं नमस्कारं करोमि। मम यातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मात्रे ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततं नमस्कारं करोमि। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कोटेशन जो इसमें दिए गए खंड ज्योति में उसको पढ़ते हैं। जो लोग नेक बनने की अपेक्षा विद्वान बनने का प्रयत्न अधिक करते हैं, फलस्वरूप वे भ्रम में पड़ जाते हैं। दुनिया में कालापन बहुत है पर वह सफेदी से अधिक नहीं है। यदि ऐसा न होता तो ये दुनिया रहने के सर्वथा अयोग्य। इसका भावार्थ यह है कि नेक बनने की अपेक्षा विद्वान बनने के प्रयत्न करते हैं, मतलब पढ़ा लिखा बनने की कोशिश करते हैं, न कि अच्छा इंसान। अच्छा इंसान होगा उसका नेक दिन होगा, नेक होगा। नेक बनने की तरफ हमें अग्रसर होना चाहिए। अब इसमें आया कि दुनिया में तो बहुत कालापन, बहुत बुराइयां है, पर सफेदी अधिक नहीं है। पर वह सफेदी से अधिक नहीं है। मतलब कालापन तो है, बुराइयां हैं, लेकिन वो सफेदी से अधिक नहीं है। मतलब अगर जहाँ कालापन से मतलब अंधकार, अंधकार तो बहुत है, लेकिन फिर भी वहां पे हमें चारों तरफ उजाला दिखता है, तो वो उजाला ही सबसे ज्यादा है। इसमें ऐसा बताया गया है कि मतलब अच्छे इंसानों को यहाँ पे सफेदी के भावार्थ से बताया गया है। कालापन जो अच्छे इंसान नहीं होते उनके बारे में बताया गया। तो अच्छे इंसान ज्यादा है, ऐसा होने के कारण ये दुनिया रहने के योग्य है। अगर ऐसा होता कि अच्छे इंसान कम होते और बुरे इंसान ज्यादा होते तो ये दुनिया रहने के लायक नहीं। इसके बाद में आता है धर्म जीवन की आशा है, आत्मरक्षा का अवलंबन है, उसी के द्वारा दूषित वृत्तियों से मुक्ति होती है। जो उपकार जताने का इच्छुक है वह द्वार खटखटाता है, जिसमें प्रेम है उसके लिए द्वार खुला है। जो दूसरों को दिए बिना खुद लेना चाहता है वह पाता तो कुछ नहीं खोता बहुत है। अब इसमें आया कि धर्म धर्म ही जीवन की आशा है और आत्मरक्षा का अवलंबन। आत्मरक्षा का अवलंबन क्या है? धर्म, मतलब कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ पर चलने ही जीवन की एक तरह से उम्मीद है। उसी के द्वारा, उसी धर्म पे चलने के द्वारा ही हम दूषित वृत्तियों से मुक्ति पाते हैं। और जो इसमें बताया, जो उपकार जताने का इच्छुक है वह द्वार खटखटाता है, जिसमें प्रेम है उसके लिए द्वार खुला है। जो उपकार जताना मतलब अपना जो कुछ अच्छा काम कर दिया उसको जताता है, तो वो एक तरह से द्वार खटखटाने जैसा होता है। और जो जिसके अंदर प्रेम होता है उसके लिए द्वार हमेशा खुला मिलता है, उसको द्वार खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो दूसरों को दिए बिना खुद लेना चाहता है, मतलब जो लेवता होता है। और देवता कौन होता है? जो देवता देने वाला होता है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बताया कि जो दूसरों को दिए बिना खुद लेना चाहता है तो पाता तो कुछ नहीं, होता बहुत। जो देना तो नहीं चाहता लेकिन पाना ही पाना चाहता है, वो इस दुनिया में खोता ही वो है। और जो दूसरों को देना जानता है वो इस दुनिया में बहुत कुछ पाता है। के बाद में है अनंत शक्ति का मूल स्रोत, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। कि उस शक्ति का स्रोत क्या है उसके बारे में आज हम स्वाध्याय करेंगे। और ये जो लिखने वाले हैं इस वाले जो लेख को, वो है लेखक ठाकुर राम सिंह जी चौहान। हम अखंड ज्योति 1940 का अध्ययन कर रहे हैं, उसी में हम ये वाला टॉपिक आज लेख पढ़ेंगे। अनंत शक्ति का मूल स्रोत क्या है? लोग
सदैव किसी ऐसी शक्ति की तलाश में रहते हैं जिसके द्वारा सफलता प्राप्त कर सके और अपनी कठिनाइयों को आसानी से हल कर सके। इसके ढूंढ इसकी ढूंढ खोज में चाहे वर्षों लगा दीजिए, पर यह बात बाहर कहीं नहीं मिलेगी। यह हमारे अंदर विद्यमान शक्ति को अपने अंदर ही रखते हुए भी हम दुख और शोकों से खिन्न हो रहे हैं। दुख और विपत्ति मनुष्य के भाग्य में नहीं लिखी है। वास्तव में हमने इन चीजों को अपने आप पैदा किया है और मन की आकर्षण शक्ति द्वारा उन्हें खींचकर अपने से बांध लिया है। मन के कसाए लाल मिर्चों के समान है। बुरी आदतों में जो जो हम लीन होते जाते हैं, त्यों त्यों दुखों की वृद्धि होती जाती है। लाल मिर्चों को शरीर पर जितना मलेंगे उतनी ही जलन बढ़ती जाएगी। भय और घबराहट के साथ काम करने और अपने को अभागा एवं दीन समझने वालों के सामने सदैव असफलता और दरिद्रता ही खड़ी रहेगी। इस वाले जो पैराग्राफ में हम क्या पढ़ रहे हैं, लोग सदैव ऐसी शक्ति की तलाश में रहते हैं जिससे सफलता प्राप्त कर सके और जो कठिनाई है उनसे हम बाहर निकल सके। अब इसमें भी ये लेख में लिख रहा है कि उस ढूंढ खोज में वर्षों लग जाएंगे लेकिन वो हमें नहीं मिलेगी, और अगर वो हम उस शक्ति को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे अंदर ही है। वो हमारे विद्यमान शक्ति कौन कहाँ है, वो हमारे अंदर है। फिर भी हम दुख और शोकों से खिन्न रहते हैं, चारों तरफ हम उन दुख और शोकों से घिरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाते। दुख और विपत्ति मनुष्य के भाग्य में नहीं लिखी है। अब यह कि मनुष्य का अगर भाग्य देखा जाए तो उसमें दुख और विपत्ति है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम उसमें गिरे रहते हैं। वास्तव में इन चीजों को अपने आप पैदा किया और मन की आकर्षण शक्ति द्वारा उसने खींचकर अपने से बांध लिया है। क्योंकि उन चीजों को हमने खुद ने अपने आप पैदा कर दिया और मन की आकर्षण शक्ति से उनको खींचकर अपने से बांध लिया। अब इसमें बताया कि ये जो दुख और शोक है वो किसके समान है? वो मन के कसाई लाल मिर्च के समान है। लाल मिर्च जैसे हमें टर्मराइट होती है, तो यहाँ बताया कि बुरी आदतों में जो जो हम लीन होते जाते हैं त्यों त्यों दुखों की वृद्धि होती है। जिस प्रकार लाल मिर्चों को हम शरीर में मलेंगे तो हमें क्या होगा? जलन महसूस होगी। तो वो लाल मिर्च के समान समझना चाहिए हमें। तो वही चीज है कि हम इस कदाई कलमों को, दुख और शोकों को अपने अंदर जो जो मलते जाएंगे हम त्यों त्यों दुखों की वृद्धि होती जाएगी। भय और घबराहट के साथ काम करने और अपने को अभागा एवं दीन समझने वालों के सामने सदैव असफलता और दरिद्रता ही खड़ी रहेगी। अब इसमें हम ये भी बात है, अगर हम भय और घबराहट के साथ काम करेंगे और अपने को अभागा, भाग्यहीन समझेंगे, दीन समझेंगे, दरिद्र समझेंगे, तो हमेशा हमारे सामने असफलता और दरिद्रता ही खड़ी मिलेगी। इसलिए हमें इन सबसे बचने के लिए कभी भय नहीं करना चाहिए, ना घबराहट के साथ काम करना चाहिए। हमेशा निर्भय होकर काम करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा काम करते हैं उनको डरने की कभी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद में आता है, पहाड़ से गिरते हुए छोटे झरने को देखिए, अनंत काल से वह इसी प्रकार बह रहा है। किसी को यह पता भी नहीं है कि इसकी जलधारा में कोई शक्ति भरी हुई है। कोई बुद्धिमान मनुष्य वहां आता है और लोगों की दृष्टि में व्यर्थ बहने वाले उस झरने की शक्ति के रहस्य को समझकर उससे लाभ उठाने की सोचता है। वह प्रयत्न करके जल धारा से चलने वाली पहिए वहां लगाता है और आवश्यक यंत्र वहां बिठाता है। अब यह व्यर्थ कहलाने वाला झरना एक बड़ी भारी शक्ति का केंद्र दिखाई देने लगता है। उस शक्ति से बिजली पैदा होती है और फिर सैकड़ों यंत्र चलते हैं जिनके जरिए वह बुद्धिमान मनुष्य अपने पड़ोसियों को पर्याप्त लाभ पहुंचाता हुआ खुद धन और यश उपार्जित करता है। कहने का मतलब है इस पैराग्राफ का कि पहाड़ों से झरने तो बहुत समय से बह, अनंत काल से बह रहे हैं, अनंत काल से बह रहे हैं, लेकिन उनको जब तक हम किसी बुद्धिमान व्यक्ति, किसी वैज्ञानिक ने जब तक ध्यान नहीं दिया तब तक वो बहते रहे, कोई काम नहीं आया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसी जल में बहते हुए किसी आदमी ने क्या किया कि एक पहिया लगा दिया, मतलब उसको हम टरबाइन बोलते हैं। एक तरह से ये इस उदाहरण में क्या बताया गया है, इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बताया गया। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में टरबाइन होता है, वो पानी की डायनेमिक शक्ति से, डायनेमिक एनर्जी से घूमता है। पानी की जो ऊपर से जो गिरता है उस शक्ति से वो घूमता है, और घूमने से एक क्या करता है, फिर बिजली डेवलप करता है। तो उस बिजली से डेवलप होने के बाद में वो हमारे घरों में आती है और हम उससे सभी तरह के हमारे जो यंत्र
हमारे इंस्टॉल है उन सबको हम काम में लेते हैं। तो अब इसमें बताया कि अब वह व्यर्थ कहलाने वाला, वैसे तो वो व्यर्थ था जब तक उसका सदुपयोग नहीं किया जा रहा था, लेकिन वह व्यर्थ कहलाने वाला झरना एक बड़ी भारी शक्ति का केंद्र दिखाई देने लगता। इस प्रकार उससे एक शक्ति से केंद्र दिखाई देने लगता है, उस शक्ति से बिजली पैदा होती है और फिर सैकड़ों यंत्र चलते हैं, जिसके जरिए वह बुद्धिमान मनुष्य अपने पड़ोसियों को पर्याप्त लाभ पहुंचाता है, खुद धन और यश का उपार्जन करता है। इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से एनर्जी बनती है और वो एनर्जी सबको मिलती है। अभी तो हमारी सरकारें इसको उपयोग करती है, सरकारी बिजली का उत्पादन करती है और वो हमारे सबके पास भेजती है। प्राइवेट सेक्टर की भी कंपनियां हैं जैसे अडानी वगैरह, वो भी ये काम करती है आज के समय में, अगर उस उदाहरण को देखें तो ये कहने का मतलब इस पैराग्राफ में यही है कि वो सब कुछ अनंत काल से शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन हमें उनका सदुपयोग करना नहीं आया, तो वो ऐसे ही व्यर्थ ही चल रही है। लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर की जो शक्तियों को, अगर जिस तरह से जो वैज्ञानिक ने किया वैसा हम करने लग जाए, उनको सही जगह लगाने की सदुपयोग करने लग जाए, तो वो बहुत बड़ी शक्ति का केंद्र बन सकता है। और उससे हमें नहीं, हमारे आसपास रहने वाले लोग भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। या कह सकते हैं कि जो ऋषि मुनि थे वो इसी शक्ति को जागृत करके और हम सबको आज लाभान्वित कर रहे हैं। अब इसके बाद में आता है, मनुष्य का शरीर भी उसी प्रकार का शक्ति केंद्र है, पर वह जीवन रूपी पहाड़ी से गिरकर यूं ही बहता रहता है। वह झरना मानो अपने दुर्भाग्य पर रोता हुआ हमारी ओर संतृप्त नेत्रों से देखता हुआ यह कह रहा है कि मेरा यौवन नष्ट हुआ जा रहा है, मुझसे कुछ काम लेना है तो ले लो। कहने का मतलब मनुष्य का शरीर, वही बात आ गई, मनुष्य का शरीर भी उसी प्रकार शक्ति का केंद्र है, वह भी जीवन रूपी पहाड़ी से गिरकर। अब जीवन हमारा क्या है, उस पहाड़ी की तरह, और वो वहां से जो पानी बह रहा है, तो वो क्या पानी बहता जा रहा है, लेकिन उसका हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। और वह झरना भी एक तरह से हमारे दुर्भाग्य होता, हमारे संतृप्त नेत्रों से देखते हुए करे, मेरा योग नष्ट हो रहा, मुझसे कुछ काम ले लो तो ले लो, काम ले लो, नहीं तो समाप्ति की ओर चला जाएगा। अब इसके बाद में आता है, पारस पत्थर कोई भारी चीज नहीं है, वह हमारे हृदय में छिपी हुई आत्मशक्ति है। उसी को छूने से लोहा स्वर्ण और मनुष्य देवता हो जाता है, पर कितने मनुष्य हैं जो उसे छूते हैं। संत कबीर ने जीवन भर यही रोना रोया कि लोग हीरे को फेंककर कांच बटोरने को क्यों पागल हो रहे हैं। ईश्वर ने अपने परिपूर्ण और अक्षय खजाने की ताली हमारी जेब में रख दी है, हम अज्ञानी बालक का उदाहरण बन रहे हैं और दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं, किंतु ये नहीं समझते कि अतुल संपत्ति के खजाने की ताली हमारे जेब में रखी हुई है, उसे खोलकर हम राजाओं जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की आत्मशक्ति की महत्ता अतुलनीय है। झरना बिजली और पारस पत्थर जड़ है, पर हम चैतन्य और आनंद स्वरूप है। शक्ति का भंडार ईश्वर का अंश होने के कारण मनुष्य में वह सब महाशक्तियां और चमत्कार निहित है जो प्रकृति में कहीं भी गुप्त और प्रकट रूप से विद्यमान है। उस शक्ति की उन्नति होने पर क्या हो सकता है, इसकी तो कल्पना भी करना कठिन है। मनुष्य ईश्वर का पुत्र, वह अपने पिता की सारी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है, खुद ईश्वर बन सकता है। अब इस वाले जो टॉपिक में, इस वाले जो पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि पारस पत्थर कोई भारी चीज नहीं होती। जैसे हम पारस पत्थर के बारे में सुनते हैं कि वो लोहे को छू लेता है तो वो स्वर्ण में बदल जाता है, वो लोहे को सोना बना देता है। इसी प्रकार हमारे अंदर की आत्मशक्ति है, उसको भी हम इसी प्रकार अगर उस आत्मशक्ति का सदुपयोग करने लग जाए, या उस आत्मशक्ति को भी हम क्या कर सकते हैं, एक पारस पत्थर कह सकते हैं। उस आत्मशक्ति को अगर हम पहचान ले तो हमारा जीवन भी जैसे लोहे की तरह सामान्य जीवन है, वो देवता समान स्वर्ण बन सकता है। इसी प्रकार संत कबीर ने जीवन भर यही रोना रोया कि लोग हीरे को फेंककर कांच बटोरने को क्यों पागल हो रहे हैं। हीरो को फेंककर कांच बटोर, मतलब हीरा भी कांच की तरह होता है, लेकिन वो कांच पहचान क्यों नहीं कर पा रहे कि हीरा क्या है। हीरा हमारा मनुष्य का जीवन, जो देवता रूपी जीवन जिया जाता है। ईश्वर ने अपने परिपूर्ण और अच्छे खजाने को की ताली हमारे जेब में रख दी। ताली मतलब चाबी। ईश्वर ने अपने परिपूर्ण और अच्छे खजाने, ऐसा खजाना जो संपूर्ण रूप से है, उस ताले की चाबी भी हमारे जेब में ही रखी, मतलब हमारे पास ही है, हम वो सब कुछ पा सकते हैं।
हमें अज्ञानी बालक का उदाहरण बन रहे हैं और दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं। भीख मांगते मतलब हमारा जीवन हम सही से सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो यहाँ बताया गया है कि हम दर दर किस तरह से हालत हो रही है कि जिसके पास में खूब सारा खजाना है लेकिन फिर भी वो बाहर भीख मांगे की तरह दर दर घूमता हुआ भीख मांगता रहता है। ऐसी हालत हमारी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने उस आत्मशक्ति को नहीं पहचाना, किंतु ये नहीं समझते कि अतुल संपत्ति के खजाने की ताली हमारे जेब में रखी हुई है। ये नहीं समझते, मतलब हमने उस आत्मशक्ति को, आत्मबल को, आत्मसंयम, इन सब चीजों का हमने कोई यूज नहीं किया और वो ऐसे कैसे ही वो खजाना हमारे अंदर ही पड़ा रह गया। वो या हो सकता है कि धीरे धीरे हमने वो चुका दिया। अगर उसको खोलकर हम राजाओं जैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते थे, अगर चाहते तो हम उसको खोलकर, चाहते तो हमारा आत्मबल बढ़ाकर, आत्मसंयम से, तो वो हम क्या कर सकते थे, राजा जैसे जिस तरह से राजा होते हैं वैसा ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते थे। मतलब हम भी देवताओं जैसा जीवन जी सकते थे। इसमें आया कि मनुष्य की आत्मशक्ति की महत्ता बहुत अतुलनीय है, वो किसी से तुलना नहीं की जा सकती। झरना, बिजली और पारस पत्थर जड़ है, हाँ, पर हम चैतन्य और आनंद स्वरूप। अगर देखा जाए तो झरना, बिजली और पारस पत्थर जड़ की तरह है, पर हम चैतन्य और आनंद स्वरूप है। पर हमारा जीवन कैसा है? चैतन्य है और आनंद के स्वरूप है। शक्ति का भंडार, ईश्वर का अंश होने के कारण मनुष्य में वह सब महाशक्तियां और चमत्कार निहित है जो प्रकृति में कहीं भी गुप्त और प्रकट रूप से विद्यमान है। शक्ति का भंडार भी देखे जाए या ईश्वर का अंश होने के कारण मनुष्य में वह सब महाशक्ति और चमत्कार निहित है जो प्रकृति में कहीं भी गुप्त और प्रकट रूप से विद्यमान है। अगर जो वो कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ हमारे शरीर में है, वो कुछ सब कुछ हमारे अंदर विद्यमान है। तो यही बात इसमें आ रही है कि शक्ति का भंडार, ईश्वर का अंश होने के कारण मनुष्य में वह सब महाशक्ति और चमत्कार निहित है जो कहीं ना कहीं संसार में विद्यमान है। उस शक्ति की उन्नति होने पर क्या हो सकता है? अगर उस शक्ति की हम उन्नति करें तो क्या हो सकता है? इसकी कल्पना भी करना कठिन है, वो अकल्पनीय है, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। मनुष्य ईश्वर का पुत्र, मनुष्य क्या है? ईश्वर का पुत्र। वह अपने पिता की सारी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है और खुद ईश्वर बन सकता है। खुद वो क्या कर सकता है? ईश्वर बन सकता है सारी संपत्ति को प्राप्त करके। मतलब पिता जो होता है वो अपने बेटे को अपनी सारी संपत्ति देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे पिता समान होते हैं, पिता ही होते हैं। उन्होंने हमें संसार में भेजा, उस उनकी सारी संपत्ति का भी हमारे अधिकार, हमारा अधिकार। इसके बाद में आता है नेक्स्ट, हमने आत्मशक्ति की स्वयं उपेक्षा की है, उसका जानबूझकर कोई खास उपयोग नहीं करते, फिर भी अनजान में उसके द्वारा जो कार्य होते हैं क्या वे कम आश्चर्यजनक है? दैनिक जीवन में दृढ़ इच्छा करते ही हमारी आकांक्षा ही पूरी हो जाती है। इच्छा कर लीजिए कि आज रात को हमें सिनेमा जाना है, आपको उसलिए किसी न किसी प्रकार पैसा और फुर्सत मिल जाएगी। दिल्ली जाना जरूरी समझ लीजिए कि आप अविलंब दिल्ली पहुंचेंगे। निश्चय कर लीजिए कि आज रात को हम 2 बजे उठ बैठना है, ठीक समय पर आप मिल जाएगी। अब इसमें उदाहरण आ रहे हैं कि हमने स्वयं ने हमारी आत्मशक्ति की उपेक्षा की और जानबूझकर, और ऐसा भी कह सकते हैं कि उसका जानबूझकर कोई खास उपयोग भी नहीं किया, फिर भी अनजान में उसके द्वारा जो कार्य हुए हैं क्या वो आश्चर्यजनक है? भाई हमने हमारी शक्ति की उपेक्षा की, हमने उसको पहचाना नहीं, कोई खास उपयोग किया नहीं, फिर भी अनजाने में अगर देखा जाए तो उसके बहुत सारे उपयोग हुए हैं। जैसे इसमें बताया कि जैसे उदाहरण दिए, क्या उदाहरण दिया कि हम जैसे संकल्प ले लेते हैं कि आज रात को हमें सिनेमा जाना है, तो पहुंच गए हम सिनेमा के लिए, उसके लिए हम किसी ना किसी तरह से फुर्सत निकाल लेंगे। इसी प्रकार कहीं जाना हो तो वहां पे भी पहुंच जाएंगे। तो जो निश्चय कर लेते हैं वो होता रहता है, हो ही जाता है। तो ये भी एक प्रकार से उसी आत्मशक्ति की का ही प्रताप है जो हमें अनजाने में हम सब करते रहते हैं। जितने सुंदर पदार्थ हमें दृश्यमान होते हैं, पहले वे किसी के विचार में बीज रूप से आए होंगे। शाहजहां ने सोचा कि ऐसा बड़ा ताजमहल बनाना चाहिए, कुछ ही दिनों में ताजमहल बनकर सामने आ गया। स्टीफनसन के दिमाग की पटरी पर चलने वाली रेल आज लोहे की पटरी पर दौड़ रही है। दूर की बात जाने दीजिए, अपने घर की चीजों पर नजर डालिए, कुर्सी, मेज, दवा, कागज, कपड़े, चारपाई, लालटेन, संदूक, बर्तन, ये सब किस
प्रकार बन गए, इसके बनाने वालों ने इच्छा की होगी कि हम ऐसी चीज बनाए, फलस्वरूप बन गई। आपने चाहा कि ये हमें मिल जाए, फलस्वरूप ऐसे सुविधाएं मिल गई, जिनसे ये सब आपके सामने आ गई, बढ़ई। यदि आपकी मेज वाली लकड़ी से अलमारी बनाना चाहता तो वह बना सकता था, और आप यदि छोटी संदूकची से काम चलाना चाहते हैं तो चला सकते थे। तब ये मेज आपके घर में न आई होती। हमारी आत्मशक्ति अब कल्प वृक्ष है, उससे मिट्टी के खिलौने और गुड़िया हम मांगते हैं, फलते हुए हमें नित्य मिल जाती है। जिस दिन महल और खजाना मांगेंगे उस दिन वह भी मिल जाएगा। अब इसमें क्या आ रहा है कि जितने भी सुंदर चीजें यहाँ दृश्यमान हो रही है वह भी किसी न किसी के विचार, किसी के मन में विचार आने के बाद में होगी। जैसे उदाहरण दिया सांझा का, कि उसके मन में ताजमहल बनाना का आया तो वो ताजमहल बन गया। इसी प्रकार वैज्ञानिक जो अन्वेषण हुए हैं, जो वैज्ञानिक खोजे हुए, वो उसमें भी क्या वैज्ञानिकों के मन में आया होगा, उन्होंने उस पर रिसर्च किया, रिसर्च करके और वो हमारे सामने वो खोजे सामने आई, वैज्ञानिक जो जिन्होंने खोज करी है। इसी प्रकार अब हमारे घर में ही देख लीजिए, हमारे घर की जो भी हम अगर घर में देखें, जो भी सामान है वो हमारे किसी ना किसी तरह मन में आया होगा, वो तभी तो हम लाए हैं। तो वो यहाँ पे इसमें बताया गया है। अब जीवन की बुरी दशा, भय, दुख, निर्धनता तथा दुर्बलता हमारे लगातार विचारों के फल है। अगर जीवन की दशा बुरी है और इसमें भय है, दुख है, निर्धनता और दुर्बलता है, तो वो सब हमारे गलत विचारों के ही दुष्परिणाम है। यदि कोई वास्तविक भारी दुख आ भी जाए तो उसे आसानी से हंसकर टाला जा सकता है। योगेश्वर शंकर ने कालकूट विष को हंसकर पी लिया और अपने गले से नीचे भी नहीं उतरने दिया। रोम रोम बाणों से सीधा हुआ होने पर भी पितामह भीष्म बिना दुख माने बहुत दिनों तक सरसैया पर पड़े रहे और गहन धर्म शास्त्र की विवेचना करते रहे। हम तो झूठ भय से डर डर कर मरे जा रहे हैं। रात को चूहे भेड़िए दिखाई देते हैं, बिल्ली भाग बन नजर आती है, हवा यमराज का बन जाता है, रस्सी सांप बनकर काट खाने को दौड़ पड़ती है। इस तरह से इसमें बताया कि जीवन की अगर हम बुरी दशा है, जिसमें बुरी दशा में क्या आता है, बुरी दशा भी देख सकते हैं, और हमारे मन में अगर भय है, दुख है, निर्धनता है, दुर्बलता है, तो वो सब हमारे किसके कारण है, वो गलत विचारों के ही दुष्परिणाम है। इसी प्रकार अगर कोई अगर दुख आ भी जाए उसको टाल भी सकते हैं अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो, क्योंकि एक हमारे को बताया भी गया, गुरुदेव ने भी बताया कि अगर मनस्थिति को हम बदल दें तो परिस्थितियां बदल सकती, मतलब उन्हीं परिस्थितियों में अगर हम मन स्थिति को बदल कर और सुखपूर्ण रह सकते हैं, और अगर मनस्थिति बदलकर उन्हीं परिस्थितियों में दुख भी हम प्रकट कर सकते हैं, दुख भी हमारे अंदर डेवलप हो सकता है। तो ये सब क्या, ये विचारों का ही खेल है। इसीलिए गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान हम सबको दिया है। योगेश्वर शंकर, अब इसमें बताया कि योगेश्वर शंकर ने कालकूट विष को हंस कर पी लिया और अपने गले से नीचे भी नहीं उतरने दिया। इसी प्रकार योगेश्वर भगवान शंकर ने कालकूट विष को हंसकर पिया और अपने से गले उतरने ही नहीं दिया। इसी प्रकार रोम रोम बाणों से छिदा होने पर पितामह भीष्म का उदाहरण आ रहा है कि वो सरसैया पर पड़े रहे, पूरे शरीर में बाण लगे हुए थे, और उस स्थिति में भी वैसे तो वो दुखी हो सकते थे कि मेरे तो अब बाण लग गए, अब तो मेरे को मरना है, अब मेरे को कुछ नहीं करना, लेकिन उसी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया, गहन धर्म शास्त्र की विवेचना करी। तो ये सब क्या, एक मनस्थिति का ही खेल होता है। इसी प्रकार हम तो झूठे भय से डर डर कर मरे जा रहे हैं। रात को चूहे भेड़िए दिखाई देते हैं, बिल्ली बाघ नजर आती है, कौवा यमराज का भाई बन जाता है, रस्सी सांप बनकर काट खाने को दौड़। ये सब हमारे विचारों का ही खेल है। विचारों का खेल क्या है कि अगर कोई रात को चूहा दिख गया तो उसको शेर की तरह समझ, शेर जितना डर जाएंगे। अब चूहा तो क्या दिखता रहता है, भाग जाएगा, लेकिन नहीं, ये तो ऐसा लगेगा कि अगर मनस्थिति सही नहीं हो तो ये होगा कि ये तो मेरे को खा जाएगा। इसी तरह बाहर बिल्ली दिख गई तो वो भाग नजर आएगी। इसी प्रकार कोई अगर हमारे अंदर हवा बन गया तो वो यमराज का भाई बन जाता है, ये हफ्तों में बनना है। कोई रस्सी दिख गई रात को तो वो क्या हो जाएगी, वो ऐसे लगेगी जैसे सांप बन गया और हमें खाने को दौड़ रही है। इसी प्रकार ईश्वर के, अब इसमें बताया कि हे ईश्वर के पुत्रों, अपने को भूलो मत, तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो, अनंत ऐश्वर्य के तुम अधिकारी हो, सफलता तुम्हारे लिए बनाई गई है। अपनी जेब को ढूंढो और पारस पत्र को निकालो, जरा निकालो तो सही,
ये काला कलूटा लोहा तेज में सुवर्ण हो जाएगा। अपने हाथों को उठाने की आज्ञा आज्ञा तो दो, सामने की थाली में रखा हुआ सटरस भोजन तुम्हारे मुंह में होगा। अब यहाँ पे हम सबको एक तरह से बताया, एक तरह से हम सबको प्रेरणाप्रद बातें बताइए कि हे ईश्वर के पुत्रों, पहली चीज तो यही कि हम क्या है, हमारा पहचान कराइए इस बात से कि हम भगवान के पुत्र हैं। तो इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें सामान्य अपने को नहीं समझना चाहिए। हम क्या है, हम सचित आनंद स्वरूप है, हमारा स्वरूप कैसा है, हम चित आनंद स्वरूप है, हम अनंत ऐश्वर्य के अधिकारी है। और इस संसार में जितनी भी सफलताएं वो हमारे लिए बनाई गई है। अपनी जेबों को ढूंढो और पारस पत्र को निकालो, अपनी जेबों को ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, अपनी मनस्थिति को सही करो और हमने जो आत्मशक्ति को जागृत करो। जो आत्मशक्ति वो किसके समान है, वो पारस पत्र के समान है। तो फिर हमारे जीवन जो सामान्य काला कलूटा लोहा समान हमारा जीवन है वो स्वर्ण में बन जाएगा। अपने हाथों को उठाने की आज्ञा देंगे तो सामने की थाली में रखा हुआ सटरस भोजन हमारे भोजन मुंह में होगा। अब सामने थाली में भोजन रखा हुआ, लेकिन अगर हम अपने हाथों को नहीं उठाएंगे तो क्या खाना हमारे अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा। भले कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो, उसके लिए हमें हाथों से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांतिरवनस्पते शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्य शांतिर्भवतु।